Today we'll continue the linear programming problems. Okay. Now we'll do questions number 31. Illustration 31. Illustration 31. कौन कहला? से कहूची a company possesses two manufacturing plants, each of which can produce three products X, Y, Z. ता माने हमर तीनटा production होबो X, Y, Z. There are three products and two plant A and B. Two plant will produce three products. तो plant A, plant B. तीनटा plant अछि, plant A, plant B. तीनटा product X, Y, Z. तीनटा product. However, the proportions in which the product are produced are different in each plant, and so are the plant's operating cost per hour. Data on productions per hour cost are given together with the current order in the hand of each product. You are required to formulate the problem to find the number of production hours needed to fulfill the order on hand at minimum cost. तामाना पर कौन होला ना ऑपरेटिंग कॉस्ट रा मिनिमम करिया पई से कहला से कोन कहला ऑपरेटिंग कॉस्ट रा मिनिमम करिया पई कहला ऑपरेटिंग कॉस्ट रा हमर मिनिमम करिया पई कहला ता माने ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर केते अछि 9 आउ 10 ओके सो एबे मु कोन करिबी देखो पहले मोर दुईटा प्लांट ए प्लांट बी हैला नॉर्मली हम जो आगु दुईटा प्रॉब्लम कले दुईटा प्रॉब्लम वेरिएबल हम सबले x1 x2 नोतले किंतु एटी कोन दिला ना ऑलरेडी xyz नै a b xyz नै छि वेरिएबल सबले x1 x2 नियो सेमिति किछि गारंटी नै x1 x2 xy a b c d z p q r m n अल्फा बीटा जहां नेले भी हबो इडी जेहेतु xyz नै छि हम x नबनी हमें p q नेले हबो m n नेले हबो अल्फा बीटा नेले हबो जहां भी नेले हबो नो प्रॉब्लम ऑन दैट सी कहला हमरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोन ऑब्जेक्टिव फंक्शन होती मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन होती मिनिमाइजिंग कॉस्ट पर आवर मिनिमाइजिंग कॉस्ट पर आवर हैला तो हमर दुईटा प्लांट अछि प्लांट ए और प्लांट बी प्लांट ए रे किछि घंटा काम हो प्लांट बी रे किछि घंटा काम हो माने करो मु कहली आंसर ले लेट माने करो मु ने बी p be the number of hour work in प्लांट ए तो प्लांट ए रे मने करो p घंटा p and q be the number of hour work in plant b तमारे प्लांट ए रे p घंटा काम होची प्लांट b रे q घंटा काम होची प्लांट ए केते घंटा काम करछि p घंटा प्लांट b केते घंटा काम करछि q घंटा देन एबे हमर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोन होबो पिला माने ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोन होबो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहला ना हमर प्लांट ए रे गोटे करे पे घंटा डी करे नटा खर्च होछि घंटा डी करे नटा खर्च होछि p घंटा करले 9p p घंटा बोले केते 9p खर्च हो केते खर्च हो p घंटा जदी हम करे होई तो हमर केते खर्च होते माने 9p प्लस b रे केते घंटा गोटे घंटा को 10 टका b रे सॉरी हमर एटा कोन होई मिनिमाइज करे होई छै कोन होई छै मिनिमाइज करे होई छै ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोन होई छै हम होई ऑब्जेक्टिव फंक्शन बड़ा बिना छै होई लास्ट में यू आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम to find the number of production hours needed to fulfill the order in hand at minimum cost से हम कोई से minimum cost से करे अछि तो हमें करबा minimize z is equal to minimize z is equal to 9p plus 10q 9p plus 10q काहे कि ना हमर ऑब्जेक्टिव होची minimize the total cost आउ हमर घंटा को जदी घंटा कॉस्ट होची आउ मशीन रे p घंटा कोचे टोटल 9p आसीबो कॉस्ट प्लांट ए प्लांट बी रे घंटा को 10 टका खर्च होची q घंटा काम होला माने 10q काम होबो तो टोटल कॉस्ट मिनिमाइज होबो मिनिमाइज दैट इक्वल टू 9p plus 10q तापर कंस्ट्रेंट फंक्शन का बोले हमें कंस्ट्रेंट फंक्शन में से कहूची कि हमर ऑर्डर ऑन हैंड x जेतरा अछि 50 जो प्रोडक्शन करे अछि x जेतरा प्रोडक्शन करे अछि x हमर प्रोडक्शन करे अछि केतरा 50 ता माने x जदी 50 ता करे अछि हमकु
4 घंटा काम होबो ए मशीन रे 2 घंटा काम होबो बी मशीन रे 4 घंटा काम होबो क्लियर तो हम केते खर्च होबो पिला माने ना फर्स्ट रे 2p प्लस 4q से कोचे ऑर्डर ऑन हैंड 50 से कोचे पिला माने ऑर्डर ऑन हैंड 50 ता माने 50 रु अधिक सिना प्रोडक्शन करबा कम प्रोडक्शन करले हमर होबनी ग्रेटर इक्वल टू 50 काहे कि हम ग्रेटर इक्वल देली काहे ना हमर ऑर्डर एंड हैंड ऑलरेडी हमको 50 टा पे ऑर्डर दिया है केटा पे दिया है 50 टा पे ऑर्डर दिया है तो 50 टा बा ताको अधिक प्रोडक्शन करे सिना हबो ताको कम प्रोडक्शन करले हबनी ता माने हमर गोटे को 2 घंटा एड गोटे 4 घंटा टोटल मिसी की 50 रु अधिक हबा दरकार 2p 4q इज ग्रेटर इक्वल टू 50 तापर ठीक सेमिति y रो 4p 4p 3q ग्रेटर इक्वल टू 24 ठीक सेमिति z रो 3p 2q ग्रेटर इक्वल टू 60 तापर एटा गेला हमरा कांस्टेंट फंक्शन एबे नॉन नेगेटिव फंक्शन कोन होची नॉन नेगेटिव फंक्शन होची सिंपली p q ग्रेटर इक्वल टू 0 p q ग्रेटर इक्वल टू 0 क्लियर प्लीज नोट इट डाउन नेक्स्ट प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन 32 कौन कहूची the product p q are being produced in a plant having profit margin of 3 5 4 respectively ता माने प्रोडक्ट p q r हम प्रोडक्शन करजे p q r गोटे गोटे p बिकिले 3 टका प्रॉफिट हबो गोटे गोटे q बिकिले 5 टका प्रॉफिट हबो गोटे गोटे r बिकिले 4 टका प्रॉफिट हबो क्लियर तापर से कहला the raw material a b c are of scarce supply and availability is related to 8 15 and 10 raw material a b c होचिला में a हम पाखे टोटल 8 टा गाछि आ अधिक नाही b हम पाखे टोटल 15 टा अछि आ अधिक नाही c हम पाखे टोटल 10 टा अछि आ अधिक नाही क्लियर specific consumption is indicated in the table below ता माने आमे कोन वाला प्रोडक्ट p करिया पई 2 टा a 3 टा b दरकार c किछि दरकार पडोनी q करिया पई 3 टा a 2 टा b 2 टा c दरकार r करिया पई a र दरकार नाही 4 टा b आ 5 टा c दरकार क्लियर एटा होचे कंजम्पशन तापर से पचला राइट डाउन द प्रॉब्लम मैथमेटिकली फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन ता माने हमको ये कोची प्रॉफिट मार्जिन ता बढ़ाया अछि ता माने हम ये कोची प्रॉफिट मार्जिन ता बढ़ाया अछि तो हमर केतला प्रोडक्ट अछि तीनटा p q r तो मु कहबी लेट x1 be the number of p to be produced ता माने मु p केतरा करबी x1 x2 be the number of q to be produced ता माने मु q केतरा करबी x2 p केतरा करबी x1 टा q केतरा करबी x2 टा x3 be the number of r to be produced हला क्या x1 be the number of p to be produced x2 be the number of q to be produced and x3 be the number of r to be produced मु केते करबी x1 टा p x2 टा q और x3 टा r प्रोडक्शन करबी क्लियर तापर एबे मोर कोन करबी एबे मु देखबा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मोर कोन आसीबो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोन आसीबो बिले हमे से कोन कहले देखो पूरा लास्ट टेबल तळे राइट डाउन द प्रॉब्लम मैथमेटिकली फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट हमर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करे अछि हमर कोन मैक्सिमाइजेशन करे अछि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करे अछि ता माने मु एडी देखबी मैक्सिमाइज z is equal to एजाइ प्लान में तीनटा प्रॉब्लम करले सब जगह मिनिमाइजेशन और फर्स्ट टाइम में हम मैक्सिमाइज z इक्वल टू हमर प्रॉफिट बढ़ेगा केते प्रॉफिट ना p रो प्रॉफिट गोटे गोटे दिन ना केता कहले x1 टा टोटल प्रॉफिट केता आसीबो 3x1 काइना गोटे गोटे दिन प्रॉफिट x1 टा कहले 3x1 प्रॉफिट
q रो 5x2 q रो 5x2 काहे गोटे को 5 टका प्रॉफिट x2 टा को 5x2 r रो 4x3 काहे गोटे को 4 टका मानले x3 टा करले 4x3 प्रॉफिट क्लियर ता माने कि हम कोन हेला ऑब्जेक्टिव फंक्शन हेला एटा हम करिया कंस्ट्रेंट फंक्शन कौन कौन कंस्ट्रेंट अछि पिलाने देखो हमर रॉ मटेरियल ए बी सी कंस्ट्रेंट अछि कौन हमर कंस्ट्रेंट अछि रॉ मटेरियल ए बी सी कंस्ट्रेंट अछि क्लियर तो रॉ मटेरियल ए कंस्ट्रेंट चिंता करबा p और q पे दरकार तो p पे के दरकार 2 तो हमर पिलाने p पे हमर रॉ मटेरियल ए तो p करिया पे हमर दरकार 2x1 प्लस q करिया पे दरकार 3x2 r पे କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ए सब मिसी की मो पाखरे केतरा अछि मो पाखरे पिला माने टोटल अछि 8 टा मो पाखरे टोटल अछि 8 टा ता माने मु 8 टा यूज करिबा ताकू कम यूज करिबे सिना मु 8 टा अधिक केबे यूज करि पारिबे नाही लेस देन इक्वल देबा कारण कोन काई ना मो पाखरे टोटल 8 टा ही ए अछि ता माने मु जो तयारी करिबे कोन मु जो तयारी करि p q r r तो दरकार p q जहां दरकार पड़िबो मु 8 रु कम से यूज करिबे 8 रु अधिक यूज करि पारिबे नाही 8 रु अधिक यूज करि पारिबे नाही से मोर लेस देन देली तापर b रो p करिया पाई 3x1 प्लस q करिया पाई 2x2 प्लस r करिया पाई 4x3 लेस देन इक्वल टू 15 काहे ना 15 नेगेटिव अछि देन c रो p पाई किसी दरकार पिला नै p पाई किसी दरकार नै पिला नै तो आता हम q पाई कोन दरकार 2x2 काहे ना एटा x1 एटा x2 दा 2x2 5x3 plus 5x3 less than equal to 10 हैला तापर नॉन नेगेटिव फंक्शन कोन कहला ना x1, x2, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ता माने एमाने केबेले नेगेटिव होबाको हबनी एमाने केबेले नेगेटिव होबाको हबनी एई गोटे बहुत जिंस हमें कोन सिखले पे कंस्ट्रेंट फंक्शन रे प्रथम रे दुईटा वेरिएबल तापर तीनटा वेरिएबल तापर आउट वेरिएबल काहेकि ना हमरो रॉ मटेरियल ए रो r पे रिक्वायरमेंट नै खाली p q पे सेबे x1 x2 हला r पे x3 केते r नहीं r तीनटा एगो छै x1 x2 नेले r पांचटा नै ना x1 टा नै तो खाली x2 x3 नेले क्लियर बुझिला प्लीज नोट इट डाउन हेला पिला माने एबे नेक्स्ट क्वेश्चन करिमा इलस्ट्रेशन नंबर 33 वेरी इंपोर्टेंट एंड conceptual problem please be careful and listen a bank is in process of formulating its loan policy गोटे बैंक तार लोन पॉलिसी को से सेट करिया को चाहथिला involving a maximum 600 million ता पकरे टोटल 600 million रुपीस थिला table below given the relevant type of loans टेबल देला कोन कोन लोन देला पर्सनल लोन कार लोन हाउसिंग लोन एग्रीकल्चर लोन और कमर्शियल लोन से पांच प्रकार लोन दोछि टोटल bad debt are not recoverable and produce no interest receivable ता माने bad debt जोडा हेला सेटा मिली कोन सेटा नष्ट हेला पूरा to meet competition from the other banks the following policy guidelines have to be set हमको कि जिंस रूल रेगुलेशन माने पड़े कोन माने पड़ो at least 40% of the fund must be allocated to the agriculture and commercial loan total पैसा रो 40% हमें agriculture और commercial loan पे दो पड़िबो first constraint second constraint असला fund allocated to housing loan must be at least 50% of all loans given to personal car housing dita constraint the overall bad debt of all loan may not exceed 0.06 million tinta constraint और total fund requirement हमरो केथिला टोटल फंड रिक्वायरमेंट हमर थिला पिला माने टोटल फंड अवेलेबल है 600 मिलियन चारटा कंस्ट्रेंट तो हमें चारटा कंस्ट्रेंट आसीबो तापर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोन आसीबो फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल लोन पॉलिसी हमर ऑप्टिमल लोन पॉलिसी माने केतलो टोटल बेनिफिट शुड बी मैक्सिमम हैला हमर ऑप्टिमल लोन पॉलिसी कंपनी लोन काहे दोची तार रिटर्न बढ़िया पई तो टोटल रिटर्न टा मैक्सिमाइज करियाडा हमर होची ऑप्टिमम लोन पॉलिसी क्लियर लाने तो देखो हमर इंटरेस्ट रेट होची एटा और बेड रेट होची एटा इंटरेस्ट होची एटा और बेड रेट होची एटा क्लियर तो
मु कौन करिवे लेट मो पारे टोटल 600 मिलियन अछि लेट x1 be the amount of loan let x1 be the amount of loan amount of personal loan बोले amount of personal loan ता माने पर्सनल लोन में केतो चाहूँ x1 x2 be the amount of second car loan तो कार लोन में केतो पहले दो चाहूँ x2 x3 be the amount of housing loan then next agriculture x4 be the amount of agriculture loan next commercial x5 be the amount of commercial loan total 5 types of loans are given by the bank to the customers total 5 types of loan and that 600 million rupees will be given as in these 5 types of loan clear तो एबे मु देखबी मोर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोन रहबा दरकार फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोन रहबा दरकार मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न तो हमर रिटर्न कोन ना मोर ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहबा दरकार मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न तो मु करबी मैक्सिमाइज z maximize z is equal to maximum z equal to मोर रिटर्न कोन बेला है इंटरेस्ट मोर नेट रिटर्न केमिति इंटरेस्ट तो पर्सनल लोन में 17% इंटरेस्ट 17% इंटरेस्ट ले कोन करिबे हम 17 में केते टका देखे x1 तो टोटल रिटर्न केते आसीबो ना 17% माने 0.17x केना 17 माने 0.17 x1 तापर कार लोन रे प्लस 0.14x2 प्लस 0.11x3 प्लस 0.10x4 प्लस 0.13x5 माइनस कौन लगला है टोटल रिटर्न देखो ना हमर पर्सनल लोन 17% into x1 14% into x2 कार लोन 11% into x3 हाउसिंग लोन 10% into x4 एग्रीकल्चर लोन 13% into x5 कमर्शियल लोन एबे मु बेडेड बैलेंस कर देबी बेडेड केमिति ना 0.10 x1 काइना मु एटा केतरा x1 देखि पर्सन तार 0.10 बेडेड रहबो प्लस 0.07 x2 प्लस 0.05 x3 प्लस 0.08 x4 plus 0.06 x5 that means this is interest and this bracket minus are better तो net return कोन total interest minus total better कले कोन net return कोन आसीबो एबे पिला हम कोन करिबी is equal to कोन करिबी ना सब x1 जगह गोटे काट रखबी x1 केते अछि 0.17 x1 माइनस उठले सब जगह माइनस ही जीवो माइनस 0.10 x1 ता माने सब x1 दूर का करबी प्लस एबे x2 0.14 x2 माइनस पिला रे माइनस से सब जगह माइनस ही जीवो माइनस 0.07 x2 हैला तापर प्लस x3 0.11 x3 माइनस 0.05 x3 plus x4 0.10 x4 minus 0.08 x4 plus x5 0.13 x5 minus 0.06 f5 that means mo कौन बोले बिला में टोटल इंटरेस्ट बेडेड फेडली हेले मु कौन बोले एडी ब्रैकेट जो उठेबी सब जगह माइनस हे जिवो
माइनस हेला पर मु सब x1 दिटा गोटे जगह रखिली, x2 दिटा गोटे जगह रखिली, x3 दिटा गोटे जगह रखिली, x4 दिटा गोटे जगह रखिली और x5 दिटा गोटे जगह रखिली ताकि हम नेट कर पारे इज इक्वल टू मोर कोन लागेला माने एटा ना 0.17 माइनस 0.10 ता माने 0.07 x1 नेट आई बेटा पहले 17 रो 10 पहले बेटा 7 तो 0.07 x1 प्लस आई बेटा पहले 14 रो 7 तो 7 0.07 x2 प्लस 11 रो 5 माने 6 0.06 x3 प्लस 10 रो 8 करे 2 0.02 x4 प्लस 13 रो 6 करे 7 0.07 x5 0.07 x5 0.07 x5 क्लियर पिला माने तो एटा हला ऑब्जेक्टिव फंक्शन हला 0.07 x1 0.07 x2 0.06 x3 0.02 x4 0.07 x5 maximize z equal to ता माने maximize z equal to मति सॉल्व करी लास्ट मोर एटा आंसर तो मोर होचे एटा एक्चुअली maximize z is equal to 0.07 x1 0.07 x2 0.06 x3 0.02 x4 0.07 x5 क्लियर हेला पिलाने तापर हम देखिए कोन कंस्ट्रेंट फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हेला एबे देखि बा कंस्ट्रेंट फंक्शन कंस्ट्रेंट फंक्शन कोन अछि फर्स्ट कंस्ट्रेंट अछि मोर टोटल फंड अवेलेबिलिटी 600 मिलियन ता माने फर्स्ट होछि मोर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज मैक्सिमम केते पारे पिलाने मो कोने टोटल केते अछि मैक्सिमम 600 मिलियन अछि लेस देन इक्वल टू 600 मिलियन लेस देन इक्वल टू 600 मिलियन काइना मो पारे 600 का तो अधिक दे पारि ना तो x1 x2 x3 x4 x5 माने सब प्रकार पांच प्रकार लोन मिसी की मोर एकदम 600 मिलियन सहित समान हो नले ताको कम हो से तार केबे अधिक होई परिबो नाही तापरे कंस्ट्रेंट 2 पय हमें 3 नंबर लाइन देखिबा 3 नंबर लाइन पढो टिके एटलीस्ट 40% of fund must be allocated to the agriculture and commercial loan total fund of 40% ता माने हमर कोन करे माने एग्रीकल्चर आउ कमर्शियल लोन को हमें केते देबा एग्रीकल्चर माने केते ना x4 आउ x5 पाई x4 आउ x5 पाई x4 प्लस x5 x4 प्लस x5 एदर में से एटलीस्ट से कोइला एटलीस्ट हमें 40% देबा अछि ता माने ताठू अधिक देले चलिस ना कम नै एटलीस्ट माने ताठू अधिक देले चलिस ना कम देले नै ता माने से लेवल हमें एग्रीकल्चर और कमर्शियल लोन जोटा कि x4 और x5 मिसी की टोटल फंड रो 40% टोटल फंड रो 40% माने ना टोटल फंड हमरे केते देले बोलिला 600 मिलियन रो 40% तो 0.40 into 600 मु इमिति देखि पारेबी बा मु इमिति न लेखि कि ए कंस्ट्रेंट मतलब रे मु और कोन लेखि पिलाने और रे मु आउट लिखि पारेबी कोन लिखि पारेबी ना x4 plus x5 is greater than equal to 0.40 of x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 ता माने कोन लागला मोर टोटल फंड मु 500 जगह देबी ना मोर टोटल फंड 600 ता माने मु डायरेक्टली 600 लिखि देबी चलिबो कंस्ट्रेंट 1 होची इडा याना टोटल फंड में से मो पारे 600 होची ताको कम का देबी कंस्ट्रेंट नंबर 2 होची एडा लिखले जोडा लिखले चलिबो कोन ना से कहला कि हमर एग्रीकल्चर लोन x4 आउ कमर्शियल लोन x5 ए दीटा मिसी की टोटल फंड रो 40% अधिक हवा अछि 600 रो 40% बा ए दीटा मिसी की 40% टोटल फंड मोर x1 x2 x3 x4 x5 हो ना तो जोड़ लिखले बेटी किछ असुविधा नै हला तापर थर्ड रे से कोन मिला बिला ने थर्ड से कोचे fund allocated to housing loan must be at least 50% of all loan given to personal car and housing ए तीनटा मिसी जति पैसा दबा तार 50% अधिक
केवल हाउसिंग पे दबा 50% अधिक केवल हाउसिंग पे दबा ता माने हाउसिंग ला केते हाउसिंग ला होची पिला माने हमर x3 ता माने x3 is greater than equal to x3 is greater than equal to 50% माने 0.5 50% of x1 plus x2 plus x3 काहे मिलाने काहे ना x1 plus x2 plus x3 पर्सनल प्लस कार प्लस हाउसिंग ए तीनटा रो 50% जहां आसिला ए तीनटा रो पर्सनल प्लस कार प्लस हाउसिंग ए तीनटा रो 50% तार अधिक केवल हाउसिंग पे दबार अछि तापरे क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कोन होची ना क्वेश्चन नंबर 4 होची पिलाने से लास्ट में कहता ओवरऑल बेड डेप्थ ऑन ऑल लोन may not exceed 0.06 million ता माने टोटल बेड डेप्थ कोन ना आपके पर्सन को 0.10x 0.10x प्लस सेकंड रे 0.07x x1 x2 प्लस 0.05 x3 प्लस 0.08 x4 प्लस 0.06 x5 ए सब जगह में से हमरा 0.06 मिलियन को कम होबार अछि दैट मींस this is less than equal to 0.06 million 0.06 million ता माने कौन बुझलो पिलाने टोटल बेड डेप्थ माने देखो ना पर्सन 0.10 0.10 x1 0.07 x2 0.05 x3 0.08 x4 0.06 x5 से सब जगह बेड डेप्थ शुड लेस देन इक्वल टू ताटू कम बा समान होची 0.06 मिलियन सहित 0.06 मिलियन सहित क्लियर तो तापर हमर नॉन नेगेटिव एटी लिखु जे हमें नॉन नेगेटिव फंक्शन कौन ना कितना में पांचटा वैल्यू यूज करते x1, x2, x3, x4, x5 greater than equal to 0 क्लियर बुझिला पिला माने ता माने हमर कोन थिला आइर ऑब्जेक्टिव फंक्शन टिके बड़ किछ नै पिला ऑब्जेक्टिव फंक्शन माने लोन रो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम रिटर्न नेट रिटर्न इक्वल इंटरेस्ट माइनस बेड डेप्थ तो फास्ट में कोन कहली इंटरेस्ट गुडा बाहर करी सेटू बेड डेटा लेस करली सेटा को सॉल्व करी मोर जहां से सेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉस्टिंग और चार्टा थिला टोटल फंड अवेलेबिलिटी 600 मिलियन था तार कम तो सब मिसी 600 मिलियन कम होगा दरकार तापर कहले कि ना हमर एग्रीकल्चर और कमर्शियल लो मिसी की टोटल फंड 40% अधिक बार जे 600 मिलियन परिमाण बा आमे आउट प्रकार लिख पारिया कोन ना हमर एग्रीकल्चर और कमर्शियल x4 x5 ग्रेटर देन इक्वल टू 40% ऑफ टोटल x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 लिख लिख चलेबो तापर कहले कि हमर ना टोटल हाउसिंग लोन डा पर्सनल कार और हाउसिंग रो 50% अधिक हाउसिंग लोन डा होची x3 तो पर्सनल x1 कार x2 हाउसिंग x3 तीनटा 50% अधिक दरकार लास्ट फंक्शन वाला टोटल बेड डेप्थ 0.6 मिलियन अधिक कम होगा दरकार तो सेहि पे टोटल बेड डेप्थ माने ए सब जगह बेड डेप्थ गुडा चारटा कंस्ट्रेंट लेला तापर नॉन नेगेटिव फंक्शन हला क्लियर पिला माने या सब तमरो सरी होची कोन कि लीनियर प्रोग्राम हला लीनियर प्रोग्राम रो तमरो केवल फॉर्मुलेशन हमें केतरा प्रॉब्लम बोले किछरा प्रॉब्लम करले तापर और प्रैक्टिस प्रॉब्लम केतरा देजे सम मोर एग्जांपल दैट इज फॉर योर homework you need to practice that and if any doubt you can call me हला तो प्रैक्टिस करिवो डाउट हेले कॉल करिवो नोट अपडेट करिवो डेफिनेटली गोटे क्वेश्चन आसी को अटेम्प्ट रे क्वेश्चन आसुनी बोली नाही 4 ରୁ 6 मार्क भितरे 4 हे पारे 5 हे पारे 6 हे पारे तो टॉपिक को मिस करिवनी इजी टॉपिक थिला तो एती प्रॉब्लम नोट करला पारे बाकी प्रॉब्लम घरे प्रैक्टिस करिवो थैंक यू वेरी